हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा। आज डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए या कंटामिनेशन हो जाए, उनका ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को हम रिस्पायरेटरी और कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें हम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कौन से होते हैं, पहले इसको समझते हैं। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन तंत्र के द्वारा, यानी श्वसन तंत्र के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन। तो ये जो है रिस्पायरेटरी डिजीज़ में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होते हैं। तो इसका काजेटिव एजेंट सबसे पहले देखते हैं कि किस कारण से ये डिजीज़ हमें काज होती है। तो इसका काजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा इज एन एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है, ये जो है एक्यूट यानी तेज़ी से होने वाली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। श्वसन क्रिया द्वारा होने वाला ये इन्फेक्शन है। और ये इट इज ए कॉज्ड बाई इन्फ्लुएंजा वायरस। ये कैसे कॉज होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। ये मत भूलिएगा कि काजेटिव एजेंट में हमें क्या लिखना है, इन्फ्लुएंजा वायरस से ये हमें काज होता है। और सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में। तो इन्फ्लुएंजा इज ए कैरेक्टराइज्ड बाई सडन ऑनसेट चिल्स। ये जो है इसमें क्या इसके लक्षण जो आएंगे, अचानक सडन ऑनसेट ऑफ चिल्स, हमें हल्की ठंडक लगेगी, यानी ठंडक महसूस होगी। मेलेलाइज फीवर, ठंडक के साथ जो है बुखार आएगा। और कफ एंड मस्कुलर पेन्स, कफिंग होगी। सब में लिख सकते हैं आप। जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस क्यों ना हुआ या फिर मेजल्स, जो सब में आप कफिंग स्नेजिंग लिख सकते हैं। ठीक। मस्कुलर पेन्स, हमारी मस्कुलर्स में पेन्स होगी, यानी हमारे शरीर में, हमारी मसल्स में पेन होगी, दर्द होगा। फीवर लास्ट फॉर 1 to 5 days। फीवर कितने दिन तक रहेगा? 1 से 5 दिन तक। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज हुई तो उसका ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो कैसे होगा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्ली से होगा। मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है एक दूसरे से। जैसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट में जाएंगे या फिर किसी से हम बात करेंगे तो इससे जो है क्रिएटेड बाय स्नीजिंग, जैसे छींकेंगे, छींक आएगी, या फिर कफिंग होगा, या फिर टेकिंग यानी किसी से बातचीत करेंगे। दी वायरस एंटर थ्रॉट इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये वायरस तुरंत एंटर हो जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। और ये हमें इसका ट्रांसमिशन मोड यही है। ठीक। या फिर आप लिख सकते हैं इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट स्नीजिंग, कफिंग, टॉल्किंग वायरस, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, यही लिखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, इसका प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। दी वैक्सीन अवेलेबल आर, मतलब इसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल हैं? किल्ड वैक्सीन कौन सी होगी? ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में ये वैक्सीन इनएक्टिव होती है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मारे गए टीके। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लिव अटेंड वैक्सीन्स, ये क्या होगी? लिव मतलब जीवन, इसको हम बोल सकते हैं जैसे MMR का जो टीका होता है, वो MMR वायरस का, मेजल्स के लिए जो, उसको हम ये कह सकते हैं। ठीक। स्प्लिट वायरस वैक्सीन कौन सी है? इसको हम विभाजन टीका बोल सकते हैं। न्यूरोमिनीडोज स्पेसिफिक वैक्सीन, इसको हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट टीका बोलेंगे, विशिष्ट टीका जिसे हम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद
रिकमेंडेड वैक्सीन, ये क्या होगी, जैसे पुनः संयोजित टीका इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि कोविड-19, इसके कोविड-19 की वैक्सीन मान सकते हैं। दी प्रोफाइलैटिक्स ड्रग एमिनोटार्डिन, जो प्रोफाइलेटिक जो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है उससे भी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। एपिडेमिक कंट्रोल, यानी कि महामारी, एपिडेमिक महामारी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको देखेंगे। तो इंटरमीडिएट ऑफ डेली रिपोर्ट, मतलब सर्वप्रथम जो है इसको जो है डेली रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी, DGHS को या न्यू दिल्ली एंड स्टेट डायरेक्टरेट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे ऐसे डिजीज़ बढ़ रही है, ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये रिजल्ट आ रहा है। लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ आउटब्रेक, मेडिकल प्रोफेशनल एंड द पब्लिक मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर्स। ठीक, क्या करेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल को, पब्लिक मस्ट को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये सब हो रहा है। ठीक, और प्लेंटिंग इन द थ्रोट ऑफ मेडल सोल्यूशन, पेंटिंग क्या, माउथ पेंट यूज करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं। इन सर्व ऑफ केस ऑफ इंटरमस्कुलर कोलाइडल आयोडीन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड, ये जो है क्या कहते हैं, मस्कुलर जो है हम कोलाइडल आयोडीन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड सर्व करते हैं। ठीक, कुछ केसेस में आप चाहें तो इसके शॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ये जो एग्ज़ाम के लिए अच्छा पॉइंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।